बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो आप पहले ही फेमिलियर होंगे, फिर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, यानी सेकंड डिग्री का जो पोलिनोमियल है उसको ही हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है एफ ऑफ एक्स या वाई लिख सकते हैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ये जो ए बी सी हैं ये कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। साथ में ये आपने लाजमी लिखना है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रहेगा बल्कि ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने एनालाइज करना है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को इसका स्केच करके। तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ हमेशा जो है वो पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक है, यानी ये जो शक्ल है इसको हम पैराबोला कहते हैं। अब ये जो इस तरह का फंक्शन पढ़ेंगे या तो इसकी ये इस तरह से डायरेक्शन होगी या इस तरह से डायरेक्शन होगी। ठीक है, वैसे पैराबोला इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो है एक्स की डिग्री 1 लेकिन वाई की डिग्री जो है वो 2 होती है। वो इस टाइप का जो है वो पैराबोलिक जो है वो बनता है फंक्शन। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्योंकि हम इसी फंक्शन को डील करेंगे तो या तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब ये जो पॉइंट है जहाँ से ये हमारा ग्राफ टर्न लेता है, यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से अपवर्ड चला गया, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। या अपवर्ड ग्राफ जा रहा है, यहाँ से फिर डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, अब या तो ये इनमें मैक्सिमम पॉइंट होगा, देखें ये सबसे टॉप पे पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर ये वर्टेक्स डाउनवर्ड है तो फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये हम ग्राफ के ज़रिए भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारे फंक्शन में ये जो ए दिया हुआ है, इफ़ a is greater than 0 then vertex is minimum point, यानी अगर a पॉजिटिव है तो ये मिनिमम पॉइंट यानी इस तरह की शक्ल बनेगी। अगर हमारा ये पहला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर उसकी इस तरह से शक्ल बनेगी। ठीक है, ये पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा, इफ़ ए इज़ लेस देन 0 देन वर्टेक्स इज़ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, हमें यहीं से पहले पता चल जाएगा कि इसकी शक्ल जो है वो किस तरह की होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक, वर्टेक्स ये जो इसकी टिप है इससे हमें पता चल जाएगा, ये पहले यही इक्वेशन देखने से ही कि हमने किस तरह से बनाना है, पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अब ये वर्टेक्स जो है वो हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। अगर हम वर्टेक्स पॉइंट को यानी वी को एच और के कहें तो इसमें जो एच होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे -b/2a करके। ये ए बी सी ये वही वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी यूज़ करते हैं, ये वही है। बी एक्स का कोफिशिएंट है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जब हमारे पास एच आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक तो वर्टेक्स फाइंड आउट करना, एक हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस ये जो है कहाँ पे ये क्वाड्रेटिक ये जो हमारा पैराबोला है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम इजीली ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने जो है वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और किस तरह से हमने इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं और कैसे हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो है -x² - 2x + 3। यहाँ से देखें सबसे पहले आपको यहाँ से a की वैल्यू जो है वो पता चल गई, a इज़ इक्वल टू -1। अभी देखें अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर ये मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। ठीक, इसके बाद b है -2 और c है हमारा
3। ठीक, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकाल लेने हैं एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, यानी इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं। फॉर वाई इंटरसेप्ट्स पुट x इज़ इक्वल टू 0। एक्स को जब हमने 0 पुट किया, ये सारी ये जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू नेगेटिव 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और हमारे पास जस्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास जो है वो 3 आ गया। अब x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है। फॉर x इंटरसेप्ट, एक भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन होगी इसमें हमारी y का एक इंटरसेप्ट आएगा, लेकिन x की जब हमने y को 0 रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास 2 आएंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 0 इक्वल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबको जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले आए, इक्वल टू 0 कर दें। ऐसे भी निकाल सकते हैं ABC लेके, अगर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तब भी ठीक है, डायरेक्टली करेंगे तब भी ठीक है। अगर इसी तरह से करें, यही हमारे ABC हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे -b -2 है प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है 3/2, a की वैल्यू है 1। ठीक, जब आपने लेकिन वर्टेक्स जो है वो आपने ये देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हुए क्योंकि इक्वल टू 0 है तो ये मैं इस साइड पे ला के भी x की वैल्यूज़ निकालूँ वही आएंगी, या फिर यहीं पे रहने दूँ तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन जब आपने देखना है कि इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो आपने यहीं से देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट जो था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ठीक, यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 + -4 + 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 ± ये 16 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 ± 4 ओवर 2। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे एक्स के, वो हम जो है निकाल लेंगे। ये -1 था, नीचे -2 है, तो अब हमारे पास या तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 ओवर -2, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 ओवर -2। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा -2 ओवर -2, आंसर 1, और यहाँ से आंसर 6 ओवर -2, यानी कि आंसर जो है वो -3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है x इंटरसेप्ट वो -3 और 1 आ गए हैं। अब हम वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। वर्टेक्स जो है इफ़ HK इज़ वर्टेक्स देन H की वैल्यू है वो -b/2a के इक्वल है। इसमें हमने अभी जो b लिखा था वो -2 था, नेगेटिव इंटू -2 और 2a की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास 2 ओवर -2 यानी आंसर -1 आ गया। अब h की वैल्यू हमारी -1 आ गई, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। या तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसी में x की वैल्यू पुट करें, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी -x² - 2x + 3, या तो यहाँ पे मैं ये h की वैल्यू लगा दूँ तो मेरे पास k का आंसर आ जाए। k विल बी इक्वल टू नेगेटिव इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 + 3, यानी नेगेटिव इंटू ये 1 और साथ में +2 + 3, तो ये -1 + 2 + 3 5 - 1, तो ये आ जाएगा 4। या फिर हम इसकी वैल्यू जो k की वैल्यू है, इसका फार्मूला है c - b² ओवर 4a, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आपने जैसे भी निकालनी है निकाल सकते हैं। हमारा वर्टेक्स आ गया -1 और 4, इसलिए
हम कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स है इसका मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो है चेक किया था कि ए जो था नेगेटिव था। अगर ए नेगेटिव है तो ये वर्टेक्स इसका मैक्सिमम पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो इससे नीचे होंगे। अब ये देखें, एक्स की वैल्यू -1 ये है और वाई की वैल्यू 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको दोनों को ज्वाइन करें, दिस इज -1 और 4। अब इससे पीछे जो फंक्शन होगा वो वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एक्स की वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी, लेकिन इसके बाद एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी लेकिन जो है फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो उसको हम इंक्रीजिंग कहते हैं, अगर फंक्शन या ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम डिक्रीजिंग कहते हैं। अब हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो थे वो हम चेक करेंगे। हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट था वो था 3, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो है 1 2 और 3, यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है ये इसको टच करेगा वाई को इस तरह से। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और एक्स इंटरसेप्ट जो हमारे पास थे वो 2 आए थे, एक तो 1 और एक -3, ये 1 2 3, एक ये वाला पॉइंट है और एक 1 ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमारा जो है यहाँ से ग्राफ यहाँ से आके इस तरह से नीचे की तरफ और यहाँ से ये आके इस तरह से इस तरह की जो है इस पैराबोला की शक्ल बनेगी, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यहाँ तक फंक्शन, ये देखें यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ तक ये -1 तक ये जो फंक्शन है ये मैंने लिख दिया, द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 तक ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद अब ये फंक्शन नीचे को जाने लग गया है, तो -1 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये जितना भी ये फंक्शन है ये आगे जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, यही आपने बताना था ग्राफ से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्केयर, यानी हमने स्केयर कंप्लीट करके तो वहाँ से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। तो हमें फंक्शन दिया होगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax स्केयर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमने इसका स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट करने के बाद हमने फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल से, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, x माइनस एच का स्केयर प्लस k, पहले हम इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। स्केयर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमें a की वैल्यू, h की वैल्यू और k की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। ठीक, वैसे आपको पता है कि a जो है वो कोफिशिएंट होता है x स्केयर का, ठीक है, और h की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है -b/2a के, उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, और k की वैल्यू c माइनस b²/4a होती है। ठीक, और अगर हम इसको हम स्केयर कंप्लीट करके इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ से भी हम जो है h और k की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर हमें क्वेश्चन में कहा हो कि आपने कंप्लीटिंग स्केयर ही करना है तो फिर हमने इसी मेथड से करना है, फिर हम इस तरह से नहीं वैल्यू निकालेंगे। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों मेथड में से जिससे मर्ज़ी हम जो है वर्टेक्स की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात अगेन वही आपने कि इफ़ a is greater than 0 the minimum point या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट जो होगा वो हमारे पास h k होगा, और इसमें जो x होगा वो h के इक्वल होगा, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू विल बी k, यानी जो k का आंसर होगा वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और x के पॉइंट h पे जो हमारा h का आंसर आया वर्टेक्स का, x की इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू k होगी। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको और समझ आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी वैल्यू अगर a जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख दें, दी maximum value of f of x is k at
x इज़ इक्वल टू एच, या इसको फिक्रे को ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एच पे मैक्सिमम वैल्यू है जो है वो k होगी। ठीक है, जो y की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू होती है, x जो है वो जिस पॉइंट पे x की जिस जगह पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये जो हाइट है, ये पहले जो मैंने ग्राफ अभी ड्रॉ किया था, यहाँ से लेके ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। सब ऊंचा कितना है 4 तक ये इसकी मैक्सिमम आएगी वैल्यू, और इससे ऊंचा ये ग्राफ नहीं जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ पे -1 थी, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये जो है हमारे पास h है, ये h है और ये k है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, वहाँ से हम अच्छे से ये जो है मेथड जो है वो समझ लेंगे कि कैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं कहा, लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि अभी मैंने आपको पहले बताई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी इसको हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से भी और एक्स वाली टर्म में से भी। तो ये अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बच जाएगा और प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इसके बाद हमने ये स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये x का स्क्वायर है -2 इंटू एक्स इंटू, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, हमने जब भी स्क्वायर कंप्लीट करना हो, x का कोफिशिएंट जो भी हो 2 है, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना। जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो हमने 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। प्लस 3 मैंने एज इट इज़ ही लगा दिया। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से लेके ये जो इतनी वैल्यू है ये x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक, यहाँ पे अगर माइनस का सिंबल हो तो माइनस वाला स्क्वायर बनेगा, अगर प्लस का सिंबल हो तो ये प्लस वाला स्क्वायर बन जाएगा। साथ में माइनस ये वाली जो टर्म है माइनस वाली, इसका हमने स्क्वायर जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर ओपन कर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने ये -2 को दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। -2 के साथ x -1 आ जाएगा और ये -2 और ये -1 मिलके मल्टीप्लाई होकर ये +2 आ जाएगा और +3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x -1 का स्क्वायर +5। ठीक, अब यहाँ से हमने इसको कंपैरिजन करना है, जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी, यहाँ पे लिख देती हूँ। कंपेयरिंग विद f of x इज़ इक्वल टू a x माइनस एच का स्क्वायर और प्लस k। इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ये देखें, ये जो वैल्यू है -2 ये a है, a इज़ इक्वल टू -2। h की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, ये नेगेटिव के बाद ये नंबर 1 है, तो h का आंसर आ जाएगा वो 1। इसके बाद जो k की वैल्यू है वो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास 5 ये आ जाएगी। अब तो हमारे पास ये जो वर्टेक्स है h1 और 5 वो आ गया है। ठीक, अगर आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें तो आपने इसी तरह से करना है। अगर ना कहें तो ये जो h की और k की वैल्यू का एक फार्मूला है ABC की फॉर्म में, वो लगा कर भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें, a की वैल्यू जो है वो -2 है, क्योंकि ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, अगर आपको पता है नेगेटिव है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वाली जो वैल्यू है। Therefore, the maximum value is 5। जो k की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये y की वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये जो h की वैल्यू हम बताएंगे x इज़ इक्वल टू 1 पे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये आपने साथ में स्टेटमेंट लिख देनी है। इफ़ a इज़ लेस देन 0, -2 है, इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी 5 है, और है कहाँ पे, जहाँ पे h लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 1 पे।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन साथ में नहीं कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या जिस मर्ज़ी मेथड से हम इसको करें, तो हम एच के जो है वो ABC की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। अब हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू जो है वो -3 है। ठीक, अब हम h की वैल्यू और k की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू का फॉर्मूला है -b/2a माइनस -2 और 2a, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/2, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमने वैल्यू निकालनी है k की, या तो हम ये वैल्यू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें तभी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज़ इसका फार्मूला जो है वो c माइनस b²/4a है, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। c की वैल्यू है जो वो -3 है, माइनस -2 का स्क्वायर/4 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, आप इसमें भी वैल्यू लगा के आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 1 लगा देंगे तो हमारा आंसर जो है 1 -2 -3, तो -4 ही आ जाएगा। ठीक, दोनों में से जिस मर्जी मेथड से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। हेयर a equal to 1 is greater than 0, therefore अब अगर ये वैल्यू ए की पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हमारे पास जो वर्टेक्स होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता है ये के वाली वैल्यू होती है जो कि -4 है, इज़ -4 ये वाली वैल्यू, और है कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 1। एच की वैल्यू जो है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जो y है वो फंक्शन की वैल्यू है, जो एच है वो x के पॉइंट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक, यही आपने बताना था। तो हमारे नेक्स्ट चलेंगे